बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 6 जो है ट्रिग्नोमेट्री एंड बेयरिंग, ये हमने शुरू किया हुआ है और एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स जो है हमने आज सॉल्व करने हैं। तो इनका क्वेश्चन ये है कि मेजर 3 फिगर्स, वो जो बुक के अंदर 3 फिगर्स गिवन है वो मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि मेजर 3 फिगर्स बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रोटेक्टर की मदद से हमने बेयरिंग फाइंड करनी है, बी की बेयरिंग फ्रॉम ए से, यानी ए से बी की बेयरिंग हमने फाइंड करनी है। तो हम इसको पहले ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसकी दूंगा। तो उससे पहले दो तीन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। ये जो कुछ रूल्स हैं बेयरिंग के, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जो बेयरिंग है वो हमेशा जो स्टार्ट होती है, हमेशा जो 3 रूल्स हैं इसके बेयरिंग के। तो पहला रूल ये है कि हमारे पास मेजर फ्रॉम नॉर्थ, हमेशा नॉर्थ से मेजर होगा। यानी कि हमने एक जो एरो है वो ड्रॉ कर लेना है सबसे पहले, जो नॉर्थ की तरफ जाए। तो नॉर्थ से हमने ये जो है हमारे पास ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, तो हमेशा बेयरिंग जो मेजर होगी वो नॉर्थ से होगी। और मेजर क्लॉकवाइज, यानी हमें क्लॉकवाइज इसको मेजर करना है। तो जैसा कि सब जानते हैं कि क्लॉक जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ, जितनी भी इसके हैंड्स हैं राइट हैंड साइड की तरफ चलते हुए जाते हैं और 12 तक पहुंचते हैं। तो क्लॉकवाइज जो है हमने हमेशा बेयरिंग को मेजर करना है। रिटन एज 3 डिजिट्स, तो 3 डिजिट्स पे हमें इसको लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेकर अगर हमने यहाँ तक बेयरिंग मेजर की है तो इट मीन्स के ये अगर 90 डिग्री है, इफ़ इट इज़ 90 डिग्री, तो हमें ये 90 डिग्री इस तरीके से नहीं लिखना बल्कि इसको 3 डिजिट्स में लिखना है। इन केस के हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट्स निकल रहे हैं तो हमें इसको एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा शुरू में, 090 डिग्रीज। तो ये तरीका होगा हमारे मेजर करने का बेयरिंग को। तो हमेशा हमने 3 डिग्रीज के अंदर बेयरिंग फाइंड करनी है। तो ये 3 रूल याद रखें। मेजर फ्रॉम नॉर्थ, यानी नॉर्थ से मेजरमेंट होगी बेयरिंग की, और मेजर क्लॉकवाइज होगी यानी राइट हैंड साइड की तरफ जो है मेजरमेंट होगी, और रिटन एज 3 डिजिट्स, और 3 डिजिट्स की बेसिस पे इसको लिखा जाएगा। तो ये 3 रूल्स जो है हमने यूज़ करते हुए हमने पार्ट 1 और 2 और 3 जो है वो सॉल्व करने हैं। इसको ड्रॉ करना है, इसकी मेजरमेंट करनी होगी। तो आइए चलते हैं अपने ड्राइंग की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये हैं वो 2 पॉइंट्स ए और बी, इसे हम जो है हमने ड्रॉ कर लिया है और इन दोनों के जो बेयरिंग है वो हमने फाइंड कर। तो बेयरिंग फाइंड करने के रूल्स जो हैं मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हैं कि वो 3 रूल्स हैं बेयरिंग फाइंड करने के। कि हमारे पास फर्स्ट रूल ये है कि मेजर फ्रॉम द नॉर्थ, हमेशा नॉर्थ से मेजर होना चाहिए बेयरिंग। तो इसके जो है इसको फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग जो है हमें नॉर्थ की लाइन जो है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी। नॉर्थ की जो एक रे है, या जो इसको कहते हैं कि एरो, वो एरो या रे जो है हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो हम एरो जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो रे है ये नॉर्थ से स्टार्ट है, और बी की भी जो है हमने इसी तरीके से एरो ड्रॉ कर लेनी है। तो एरो ड्रॉ कर लेने से हमारे पास फर्स्ट रूल जो है, हम चूँकि वो मेजर फ्रॉम द नॉर्थ है तो नॉर्थ से ही हमने डिग्रीज को मेजर करना शुरू करना है। अब स्टूडेंट्स, हमने ए और बी को जो है ज्वाइन करना है एक स्ट्रेट लाइन से। तो यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है बी की तरफ। तो जो स्ट्रेट लाइन है इसकी मेजरमेंट हमने लेनी है कि नॉर्थ से इसकी मेजरमेंट कितनी है। यानी क्वेश्चन ये है हमारा, व्हाट इज़ द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए से बी का बेयरिंग क्या है। तो पॉइंट ए से हमने जो है मेजर करना शुरू करना है कि हमारे पास कितनी डिग्री इसकी बनती हैं। तो सबसे पहले जो है हम आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। तो आर्क ड्रॉ करने के लिए हम कंपास का यूज़ करेंगे। तो कंपास को सबसे पहले हमने पॉइंट ए पे स्टैक करना है और इसे जो है हमें थोड़ा सा छोटा करना है। यहाँ से हमने जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे इसका आर्क। तो ये जो डिग्रीज हैं ये हमने मेजर करनी है। हम कैसे इसको मेजर करेंगे, हम प्रोटेक्टर की मदद से इसको मेजर कर लेंगे। तो इस प्रोटेक्टर की मदद से हमने जो है ए की जो एंगल है जो बी तक बनती है ये हमने मेजर कर लेनी है। तो सबसे पहले हमने इसको अरेंज करके जो है वर्टिकली लेके जाना है। फिर इस प्रोटेक्टर को जो है हमने पॉइंट ए पे स्टैक करना है। पॉइंट ए पे स्टैक करने के बाद हमने ये नॉर्थ की बेयरिंग देनी है और यहाँ से हमने मेजर करना शुरू करना है कि कितने डिग्रीज बनते हैं। तो फ्रॉम नॉर्थ जो है ये हमारे पास बनते हैं 50 डिग्रीज बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 50 डिग्रीज बनते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 50 डिग्रीज मेंशन भी हो रहा है। तो ये 50 डिग्रीज का बेयरिंग है बी का
फ्रॉम ए। तो हमने यहाँ पे मेंशन करना है 50 डिग्रीज, बल्कि आपने इसको 3 डिजिट्स में हमेशा मेंशन करना है, क्योंकि हमारे पास रूल ये है कि हम मेजर करेंगे इसको क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ से हमने क्लॉकवाइज ही लेना है, क्लॉकवाइज यानी कि राइट हैंड साइड से शुरू करना है। और रिटेन एज 3 डिजिट्स, तो 3 डिजिट्स के जो है डिजिट के हिस्से जो है वो होने चाहिए अगर हमने बेरिंग को जो है मेजर किया है। तो यहाँ पे हमने 3 डिजिट्स क्योंकि ये 2 डिजिट 50 डिग्री होता है, तो 050 जो है हम लिखेंगे 050 डिग्रीज। तो इस तरीके से हमने बेरिंग जो है निकाल ली है बी की फ्रॉम ए। तो हमने इसको बिल्कुल इसी तरीके से ड्रॉ करना है। अगर एग्जाम में भी पूछा जाए कोई क्वेश्चन, तो बिल्कुल हमने प्रोटेक्टर भी लेके जाना है और कंपास भी लेके जाना है, जिसकी मदद से हम जो है बेरिंग फाइंड करेंगे। अब जो है हमारे पास व्हाट इज़ द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, पॉइंट ए, जैसे कि हम पहले मेंशन कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हमने ड्रॉ कर लिए हैं बी पॉइंट और ए पॉइंट। तो बी और जो ए है इसकी बेरिंग हमें फाइंड करनी है कि फ्रॉम पॉइंट ए से जो है हमने बेरिंग फाइंड करनी है। तो हमने यही 3 रूल्स का इस्तेमाल करना है। पहला रूल ये है कि मेजर फ्रॉम द नॉर्थ, यानी हमें नॉर्थ की रे ड्रॉ कर लेनी है और नॉर्थ से ही हमने जो है डिग्रीज को मेजर करना शुरू करना है। तो सबसे पहले हम बी और ए पॉइंट को जो है ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन से। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अब जो है स्टूडेंट्स, हमने नॉर्थ की बेरिंग्स अगर कैलकुलेट करनी है, मेजर करनी है, तो हमें नॉर्थ की रे जो है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी ईच पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ से हम जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि नॉर्थ को शो करती है, और ए पॉइंट पे भी हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो कि नॉर्थ की तरफ जाती है। तो अब जो है मेजर क्लॉकवाइज। अब वो कहते हैं कि व्हाट इज़ द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से जो है बी की बेरिंग क्या है। तो हमने पॉइंट ए के ऊपर जो है वो मेजर करना है हमने डिग्रीज को। तो हमने हमेशा नॉर्थ से क्लॉकवाइज जाना है। तो क्लॉकवाइज जो है वो राइट हैंड साइड पे होता है। तो राइट हैंड साइड पे हमने मेजर करना है ब्लू लाइन तक कि जो है बी की बेरिंग क्या है फ्रॉम ए। तो इसके लिए जो है हम सबसे पहले आर्क ड्रॉ कर लेते हैं कंपास की मदद से। तो कंपास को जो है वो थोड़ा सा हम स्क्वीज करते हैं और इसे हम जो है स्टैक करेंगे ए पॉइंट पे। इसे हम थोड़ा और ओपन कर लेंगे। अब जो है हम आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। हमने यहाँ से शुरू करना है और राइट हैंड साइड को जाना है, यानी क्लॉकवाइज हमें जाना है। तो यहाँ से हम आर्क ड्रॉ करना शुरू करते हैं और ये पूरा ब्लू लाइन तक जानी चाहिए। तो इसे हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने आर्क जो है वो ड्रॉ कर ली। अब जो है मेजरमेंट का तरीकाकार है वो हम जो है प्रोटेक्टर की मदद से मेजर कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोटेक्टर है, इसे हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। सबसे पहले हमने इसको जो है वर्टिकली जो है स्टैक करना है पॉइंट ए के ऊपर। तो पॉइंट ए पे जब हम इसको स्टैक करेंगे तो यहाँ से हमने डिग्रीज मेजर करनी है। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी 180 डिग्री है, एक स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे 180 डिग्रीज की। तो ये एक स्ट्रेट लाइन इसलिए मैंने ड्रॉ की है कि हमने पूरा ये जो क्लॉकवाइज जाना है ग्रीन लाइन से लेके ब्लू लाइन तक, ये पूरी जो है प्रोटेक्टर की मदद से हमने ये मेजर करना है। तो स्ट्रेट लाइन तो होती 180 डिग्री की है, इसीलिए मैंने ये डॉटेड लाइन ड्रॉ की है। सो ये जो है हमारे पास 180 डिग्री है, इसे हम जो है 180 डिग्री मेंशन करते हैं। अब जो बकिया जो क्या नाम है इसका एंगल जो है वो भी हम डी की मदद से ही फाइंड करेंगे। तो डी को ए पॉइंट पे कुछ इस तरीके से स्टैक करना है कि हमारे पास ये जो ब्लू लाइन है ये बिल्कुल इसके हैंड के ऊपर आनी चाहिए डी के, और बिल्कुल इसके पैरेलल लेके आएंगे और हमने इसको स्टैक करना है पॉइंट ए पे। तो हमने बिल्कुल इसके हैंड के ऊपर जो है ब्लू लाइन को स्टैक किया है और पॉइंट ए पे हमने जो है इस पूरी डी को जो है स्टैक किया है। अब यहाँ से अगर हम मेजर करें कि ये अगर 0 पे हो और हमने यहाँ से अगर मेजर करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हम इस लाइन के ऊपर इसको ले आएँ तो ये 60 डिग्री बनता है, जैसा कि मेंशन भी हो रहा है टी के ऊपर ये 60 डिग्री है। तो ये जो हमारी आर्क हो जाएगी ये 60 डिग्री की हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये 60 डिग्री है, तो इसे हम आर्क से भी शो कर सकते हैं। तो कंपास को जो है पॉइंट ए पे हमने स्टैक करना है और यहीं से हमने जो है आर्क ड्रॉ करनी है। इसे थोड़ा सा और ओपन कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक ग्रीन आर्क आ गई और ये किसको शो कर रही है, ये 60 डिग्रीज को शो करेगी। तो ये पूरा जो हमारे पास एंगल बनेगा ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। तो हमने क्या करना है कि 180 में ऐड कर देंगे, 180 प्लस 60 जो है ये हमारे पास बनेगा 240 डिग्री। तो ये 240 डिग्रीज जो है
बेरिंग बनती है बी की फ्रॉम ए। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो ये दो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, बी और ए। तो हमने बी की बेरिंग फाइंड करनी है पॉइंट ए से। तो सबसे पहले वही तीन रूल्स हैं, मेजर फ्रॉम द नॉर्थ, नॉर्थ से मेजर होता है, मेजर क्लॉकवाइज, और नॉर्थ से हमने स्टार्ट करनी होती है डिग्री मेजर करना क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड को जाता है और क्लॉकवाइज जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ चलेगा। और रिटेन एज 3 डिजिट्स, और 3 डिजिट्स की बेसिस पे इसको लिखा जाता है। अगर ये डबल डिजिट भी हो तो उससे पहले एक ज़ीरो लगा दिया जाता है ताकि 3 डिजिट्स का जो रूल है वो कंप्लीट हो जाए। तो अब हम जो है इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बी और ए को ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन से। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो है नॉर्थ की तरफ जो है एरोज ड्रॉ करने हैं, रेज ड्रॉ करने हैं, जो कि रिप्रेजेंट करेंगे कि ये नॉर्थ से बेरिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ से हमने बी का जो है नॉर्थ ड्रॉ कर लेना है और यहाँ से हमने ए का जो नॉर्थ है वो हमें ड्रॉ कर लेना है। तो जब ये लाइंस जो हम ड्रॉ कर लें तो उसके बाद हमने मेजर करना है डिग्रीज को क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ से हमने स्टार्ट करना है मेजर करना और क्लॉकवाइज जो है जाना है हमने इसको मेजर करते हुए। तो 3 जो है डिजिट्स में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है बेरिंग को। तो सबसे पहले हम आर्क लगा लेते हैं। सो आर्क लगाने के लिए हमने थोड़ा सा इसको ओपन करना है और ए के ऊपर कंपास को स्टैक करेंगे। अब यहाँ से जो है हमने आर्क लगाना ड्रॉ करना है। तो हमारे पास ये जो है एक आर्क कंप्लीट हो जाएगी जो कि ऑरेंज कलर में है। तो इसे जो है हमने मेजर करना है और बताना है कि बी की बेरिंग फ्रॉम ए से कितनी है। तो इसकी जो है हमें इसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम करना है। एक तो 180 डिग्री, जो यहाँ पे लाइन जो ड्रॉ होगी ये 180 डिग्री की होगी फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ ए। तो एक तो ये हिस्सा जो है हमारे पास 180 का होगा और बकिया हिस्सा जो है वो हम प्रोटेक्टर की मदद से ड्रॉ कर लेंगे। और बकिया हिस्सा जो है डिग्रीज मेजर करने का वो हम प्रोटेक्टर की मदद से जो है फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से जो है हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि 180 डिग्री कहलाएगी। तो इस ब्लू लाइन से इस पॉइंट तक जो है ये 180 डिग्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये 180 डिग्रीज हैं और बाकी की जो डिग्रीज हैं वो हम प्रोटेक्टर की मदद से फाइंड कर लेते हैं। और जो आर्क हमने फाइंड करनी है प्रोटेक्टर की मदद से उस आर्क को जो है हम ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से जो है आर्क जो है कंप्लीट होती है ग्रीन लाइन तक। तो इस आर्क को फाइंड करने के लिए हम प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोटेक्टर को कुछ इस तरीके से स्टैक करेंगे कि पॉइंट ए के ऊपर ये स्टैक होगा और इसकी जो 0 डिग्रीज है वो ब्लू लाइन के ऊपर आनी चाहिए। तो इसे हम कुछ इस तरीके से स्टैक करेंगे कि वर्टिकली इसको देखेंगे और हमने इसको पॉइंट ए के ऊपर स्टैक करना है। पॉइंट ए पे आने के बाद ये जो ब्लू लाइन है ये ब्लू लाइन जो है 0 डिग्री पे होनी चाहिए। और दोनों स्केल्स को एक तरफ कर लेंगे और दूसरे स्केल को लेके जाएंगे ग्रीन की तरफ। तो ग्रीन पे इसका जो डिग्रीज बनती हैं ये पूरी हमारे पास यहाँ पे 135 डिग्रीज बनती हैं, जैसा कि डी के ऊपर भी आ रहा है कि ये ग्रीन लाइन के ऊपर जो है ये स्केल 135 डिग्रीज बन रहा है। तो ये जो है हमने इसको मेंशन कर देना है कि हमारे पास ये जो ग्रीन जो आर्क है वो है 135 डिग्रीज की है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ये दोनों एंगल्स को ऐड कर लेना है और बी की बेरिंग फ्रॉम ए जो है हम फाइंड कर लेंगे। तो दोनों एंगल्स को हम ऐड करने जा रहे हैं 180 प्लस 135। तो ये इसका जो टोटल बनेगा वो होगा 315 डिग्री। तो ये 315 डिग्री की बेरिंग है बी की फ्रॉम ए से। तो ये वो तरीका है बेरिंग फाइंड करने का। तो हमने ये 3 रूल्स हमेशा याद रखने हैं। वो 3 रूल्स हैं, मेजर फ्रॉम द नॉर्थ, हमेशा नॉर्थ से मेजर होगा। अब नॉर्थ की जो है हमने रे बना लेनी है, उस वहीं से हमने मेजरमेंट स्टार्ट करनी है। और मेजर क्लॉकवाइज यानी कि हमने राइट हैंड साइड की तरफ जाना है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नहीं जाना। राइट हैंड साइड की तरफ हमेशा मेजरमेंट होगी, क्लॉकवाइज होगी, जिसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं। क्लॉक भी राइट हैंड साइड की तरफ ही चलती हैं। रिटेन एज 3 डिजिट्स, तो 3 डिजिट्स में हमने इसको लिखना है कि जो है 3 डिजिट्स जो हैं वो आने चाहिए। हमने रिप्रेजेंट करना है बेरिंग को 3 डिजिट्स में। इन केस के हमारे पास अगर ये 50 डिग्रीज निकलता है तो हमने इससे पहले एक 0 ज़रूर लगाना है, क्योंकि रूल ये है कि बेरिंग हमेशा 3 डिजिट्स में होनी चाहिए। तो ये वो जो है तरीका है बेरिंग फाइंड करने का। आपने इसको प्रैक्टिस के ज़रिए से बेहतर कर लेना है। तो स्टूडेंट्स ये थे वो 3 पार्ट्स जो हमने इस क्वेश्चन के सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, और उसके 3 पार्ट्स जो हैं आज हमने कवर किए हैं अपनी इस वीडियो में। और ये 3 पार्ट्स जो हैं कुछ इस तरीके से हैं कि जो मैंने ड्रॉ किए थे वही यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किए हैं।
तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की जो है अंडरस्टैंडिंग हो गई है।